गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड ऐसे। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में ऐसे रीड करेंगे। ऐसे का नेम है वैल्यू ऑफ ट्रीज। वैल्यू होता है मूल्य और ट्रीज होता है पेड़। ऐसे का नेम है पेड़ों का मूल्य। बच्चों, अब हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं। प्लांट लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण या जरूरी। मानव जीवन के रूप में पौधे का जीवन भी महत्वपूर्ण है। प्लांट्स एंड ट्रीज इनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। इनरिच होता है समृद्ध, ह्यूमन लाइफ होता है मानव जीवन, हैप्पीनेस होता है खुशी। पौधे और पेड़ मानव जीवन और खुशी को समृद्ध करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज इनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। पौधे और पेड़ मानव जीवन और खुशी को समृद्ध करते हैं। द ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। यूजफुल होता है उपयोगी, हेल्थ होता है सेहत। पेड़ सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दे गिव अस फ्रूट टू ईट। ईट होता है खाना। वे हमें खाने के लिए फल देते हैं। वी कैन गेट मैनी यूजफुल मेडिसिन फ्रॉम दिस ट्रीज। यूजफुल होता है उपयोगी, मेडिसिन होता है दवाएं। हम इन पेड़ों से कई उपयोगी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्रोड्यूस होता है उत्पादन करना। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इट इज़ गुड दैट आवर गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग पीपल। It is good that our government is encouraging people to plant trees. Encouraging होता है प्रोत्साहित करना। यह अच्छा है कि हमारी सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। It is good that our government is encouraging people to plant trees. यह अच्छा है कि हमारी सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। The plants and trees are indeed the basis of our existence. Existence होता है अस्तित्व और basis होता है आधार। पेड़ पौधों और पेड़ वास्तव में हमारे अस्तित्व का आधार हैं। इफ वी विल कंटिन्यूसली कट द ट्रीज देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन नेचर। कंटिन्यूसली होता है लगातार। अगर हम लगातार पेड़ों को काटेंगे तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इम्बैलेंस होता है असंतुलन। इफ वी विल कंटिन्यूसली कट द ट्रीज देयर विल बी इम्बैलेंस इन नेचर। यदि अगर हम लगातार पेड़ों को काटेंगे तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। सो वैल्यू ट्रीज एज दे आर लाइफलाइन फॉर अस। इसलिए पेड़ों को महत्व दें क्योंकि वे हमारे लिए जीवन रेखा है। नाउ अगेन रीड। डियर स्टूडेंट, मैं एक बार दोबारा से रीड कर रही हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। ऐसे का नेम है वैल्यू ऑफ ट्रीज। वैल्यू होता है मूल्य, ट्रीज होता है पेड़। ऐसे का नेम है पेड़ों का मूल्य। बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्लांट लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण या उपयोगी। मानव जीवन के रूप में पौधे का जीवन भी महत्वपूर्ण है। प्लांट्स एंड ट्रीज इनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। इनरिच होता है समृद्ध, ह्यूमन लाइफ होता है मानव जीवन, हैप्पीनेस होता है खुशी। पौधे और पेड़ मानव जीवन और खुशी को समृद्ध बनाते हैं या करते हैं। द ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ होता है सेहत। पेड़ सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दे गिव अस फ्रूट टू ईट। ईट होता है खाना। वे हमें खाने के लिए फल देते हैं। वी कैन गेट मैनी यूजफुल मेडिसिन फ्रॉम दिस ट्रीज। यूजफुल होता है उपयोगी और मेडिसिन होता है दवाएं। हम इन पेड़ों से कई उपयोगी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट मैनी यूजफुल मेडिसिन फ्रॉम दीज ट्रीज। हम इन पेड़ों से कई उपयोगी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्रोड्यूस होता है उत्पादन। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। It is good that our government is encouraging people to plant trees. Encouraging होता है
इनकरेजिंग होता है प्रोत्साहित। यह अच्छा है कि हमारी सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। इट इज़ गुड दैट आवर गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग पीपल टू प्लांट ट्रीज। यह अच्छा है कि हमारी सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। द प्लांट्स एंड ट्रीज आर इंडीड द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इंडीड होता है वास्तव में, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, और बेसिस होता है आधार। पौधे और पेड़ वास्तव में हमारे अस्तित्व का आधार है। इफ़ वी विल कंटिन्यूसली कट द ट्रीज, कंटिन्यूसली होता है लगातार, देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन नेचर। इम्बैलेंस होता है असंतुलन। यदि हम लगातार पेड़ों को काटेंगे तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। सो वैल्यू ट्रीज एज दे आर लाइफलाइन फॉर अस। इसलिए पेड़ों को महत्व दें क्योंकि वे हमारे लिए जीवन रेखा हैं। सो वैल्यू ट्रीज आर एज दे आर लाइफलाइन फॉर अस। इसलिए पेड़ों को महत्व दें क्योंकि हमारे लिए जीवन रेखा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर मैरिज। बहन की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, रिस्पेक्टेड मैम। बच्चों, ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने भी लिखना है। टू के बाद कोमा एंड नेक्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल, फिर नेक्स्ट DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल का नेम, नेक्स्ट है जिस शहर में है स्कूल, पानीपत, रिस्पेक्टेड मैम। अगर मैम है तो मैम, अगर नहीं तो रिस्पेक्टेड सर। With due respect, I beg to state that I have to attend the marriage of my sister at Delhi. मैं सम्मान के साथ कहती हूँ कि मुझे दिल्ली में अपनी बहन की शादी में शामिल होना है। So I cannot attend the school. Attend होता है उपस्थित, so होता है इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। Kindly grant me leave for 3 days only. Kindly होता है कृपया मुझे केवल 3 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करें। Yours obediently, तुम आपका आज्ञाकारी। नेम, अपना नेम लिखना है। क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप। रोल नंबर, आपकी क्लास का रोल नंबर क्या है, आपको ये चीज़ें सारी मेंशन करनी है इसमें। तो बच्चों, जैसे कि ये नेम, क्लास और रोल नंबर, ये तीनों चीज़ें अलग अलग लाइन में ही लिखनी है। नाउ अगेन रीड। मैं एक बार दोबारा से रीड कर रही हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर मैरिज। बहन की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। टू द प्रिंसिपल DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत, रिस्पेक्टेड मैम। बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं ये ऐसे ही लिखनी हैं अलग अलग लाइन में। जैसे कि टू, फिर नेक्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल, नेक्स्ट में जो अपने स्कूल का नेम DRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन जिस शहर में है पानीपत तो पानीपत, एंड देन रिस्पेक्टेड मैम। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो रिस्पेक्टेड सर। With due respect, I beg to state that I have to attend the marriage of my sister at Delhi. मैं सम्मान के साथ कहती हूँ कि मुझे दिल्ली में अपनी बहन की शादी में शामिल होना है। So I cannot attend the school. Attend होता है उपस्थित, so होता है इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। Kindly grant me leave for 3 days only. Kindly होता है कृपया मुझे केवल 3 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करें।
यूएस ओबीडेंटली, ओबीडेंटली होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। नेक्स्ट लाइन में लिखना है नेम, आपका क्या नाम है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट लाइन में फिर हमने लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। देन रोल नंबर, आपकी क्लास का रोल नंबर क्या है, ऐसे लिखना है। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश में ऐसे वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर मैरिज रीड की है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको इसको घर पर दोबारा से पढ़ना है, वो याद करना है। बच्चों, जो भी आपको स्कूल से काम दिया जाता है उसे फेयर कॉपी में साफ सुथरा व अच्छे ढंग से करें। बच्चों, आपको व आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राखी का त्यौहार है। हमारी तरफ से आपको व आपके परिवार को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को इस त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।